नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जो भारत के प्रमुख संत संप्रदाय हैं, जिसे हम ये बोल सकते हैं कि अपने जो भक्ति आंदोलन है उसका टोटल डिटेल से अपन स्टडी करेंगे। देखते हैं टॉपिक क्या है। सबसे पहले पहला प्रश्न देख लेते हैं अपन। आचार्य और मत, इन दोनों के अंदर आपको सम्मिलित करना होगा, क्योंकि कुल मिलाकर की बात ही है कि चारों प्रश्न है, ये एक नहीं, ये प्रश्न है चार, और चारों याद रखने हैं आपको। कैसे याद रखेंगे? देखिए, सबसे पहला कौन सा आता है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैत। फिर आता है निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य का है द्वैताद्वैत। फिर आता है माधवाचार्य। माधवाचार्य का है द्वैत। और विष्णु स्वामी का है शुद्धाद्वैत। ये चारों मिलते हैं। अब देखिए, याद कैसे रखेंगे इसको? रामानुजाचार्य विशिष्ट, राम क्या था? विशिष्ट था। फिर नीम, नीम के नीचे क्या होता है? द्वैत, अद्वैत होता है। माधव, माधव कितने थे? दो। विष्णु, विष्णु जो है उनको शुद्ध दिखाई देता है। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक कौन था? तो प्रारंभिक प्रतिपादक था रामानुजाचार्य। कौन था? रामानुजाचार्य। इसमें दो प्रश्न दोस्तों, दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा एक बार। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जैसे मान लीजिए ये भारत है अपना, और भारत के अंदर जो है ये दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत के अंदर रामानुजाचार्य, रामानुज, ठीक है, रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने, रामानुजाचार्य ने यहाँ पे भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। अब ये बात ये उत्तर भारत में गई। उत्तर भारत में कैसे गई? उत्तर भारत में लेके गया रामानंद। कौन लेके गया? रामानंद। रामानंद जो था उत्तर भारत में इसको लेकर के गया। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजाचार्य ने की, और उत्तर भारत में इसको चलाया किसने? रामानंद ने उत्तर भारत में लेकर के गया। तो इस प्रश्न को आपको याद रखना है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक कौन था? रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, पंजाब में भक्ति आंदोलन का अग्रदूत कौन था? तो पंजाब में था नानक। नानक जो थे वो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाला का श्रेय किसको जाता है? तो उसमें जाता है रामानंद को। ये भी मैंने बताया था आपको। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो किसकी शिक्षाओं द्वारा? संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा फैला। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु जो थे वो थे रामानंद। ठीक है, कबीर के गुरु रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ? तो मगहर में हुआ। कहाँ पर हुआ? मगहर। ठीक है, मगहर जो वाराणसी के अंदर पड़ता है। मगहर वाराणसी जो है वाराणसी के पास में पड़ता है। वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। किसका? संत कबीर का। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? तो देखिए, पहला सत्य है, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों के द्वारा किया गया। और तीसरा भी सत्य है कि इसमें जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया गया था। ठीक है, संस्कृत बोलते थे लेकिन संस्कृत के ऊपर पूरी तरह आधारित नहीं थे। अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं। इसमें चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। किस संप्रदाय से? गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना जो है वो वल्लभाचार्य ने की थी। किस पुष्टि मार्ग, मतलब अगर हमें पुष्ट होना है किसी चीज़ के बारे में, हमें पुष्टि करनी है कि सही है गलत, तो हमें रोशनी चाहिए। रोशनी किससे होती है? वल्लभ से। तो पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न आता है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों को माध्यम बनाया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने। किसने बनाया था? चैतन्य महाप्रभु जो हैं, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया था। एक बार वापस देखिए प्रश्न को। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीत, कौन सी चीज? नृत्य गीत यानी कीर्तन को माध्यम बनाया? किसने? चैतन्य महाप्रभु। फिर उसके बाद अद्वैतवाद या अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने, शंकराचार्य अद्वैतवाद। और द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत मैंने बताया था आपको। उनमें से एक ये भी आपको याद रखना है, अद्वैतवाद। ठीक है ना? तो अद्वैत यानी उसके समान और कोई नहीं। किसके समान? कोई नहीं, भगवान शंकर के समान कोई नहीं। तो अद्वैतवाद का शंकराचार्य, ऐसे याद रखना, शंकर के समान कोई भी नहीं।
ठीक है। अभी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, रामानुजाचार्य का बताया था, माधवाचार्य का, तो इनको एक बार ढंग से आप क्लियर करेंगे कि निम्न संतों का कालक्रम व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम व्यवस्थित करने की बात अगर आती है तो ये कालक्रम व्यवस्थित है। कौन सा है? कबीर सबसे पहले आए थे, उसके बाद नानक आए, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए, उसके बाद तुलसीदास आए, तो सभी क्रम से ही आए थे, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न अगर अपन देखें तो गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद जो है उसके रचयिता थे जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो शंकर देव ने। शंकराचार्य मत कर देना, शंकर देव, ठीक है ना। भक्ति आंदोलन को असम में, किसमें? असम में शंकर देव ने चालू किया था। अगला हम देख लेते हैं, गुरु नानक का धर्म उपदेश है। क्या है गुरु नानक का धर्म उपदेश? मानव बंधुता का उपदेश है। क्या है? मानव बंधुता, ठीक है, मानवों के अंदर आपस में बंधुता। अगला प्रश्न जो अपना आता है वो देख लेते हैं अपन। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में थी, ठीक है, सही है। गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा में है। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में है, उत्तर प्रदेश में। शारदा पीठ द्वारका। तो याद कैसे रखना है? शारदा तो बैठी हुई है द्वार पर, ज्योतिष आती है किसको? बद्री को। पूरी गोवर्धन पर्वत पर पूरे के पूरे आदमी चढ़ गए। और श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी यानी श्रृंगार कौन करने वाला व्यक्ति क्या होता है? मसूर हो जाता है। तो श्रृंगार करने वाला मसूर गोवर्धन पर पूरे चले गए। ज्योतिष बद्री को आती है और शारदा जो है वो द्वार पर बैठी हुई है। याद रख लेना इसको। आगे आता है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य कहाँ के थे? ठीक है, तो वल्लभाचार्य जो थे वो थे उत्तर प्रदेश के। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश। वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश। तो वल्लभ तो ऊपर ही चाहिए अपने को, वल्लभ कहाँ चलना चाहिए? ऊपर, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल, ठीक है, तो बंगाली को क्या हो गया? चैतन्य, चेत हो गया। मीराबाई राजस्थान की थी, सबको याद होगा। नामदेव महाराष्ट्र, नाम महान राष्ट्र का नाम, ठीक है, तो नामदेव महाराष्ट्र, जो महान होता है उसी का नाम होता है। फिर आता है निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में चंडीदास का योगदान था? तो बंगाली, चंडीदास बंगाल का था, तो चंडीदास जो है उसे बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने का प्रमुख योगदान था किसका? चंडीदास को। अगला प्रश्न आता है कि सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित की अगर हम बात करें तो मीराबाई किस भाषा में लिखती थी? तो मीराबाई जो है वो तो लिखती थी हिंदी भाषा में। फिर दूसरा आता है त्यागराज तेलुगु भाषा में लिखते थे। उसके बाद में बात आती है चंडीदास बंगला भाषा में। चंडीदास बंगला भाषा में और पुरंदरदास जो थे वो कन्नड़ भाषा के अंदर थे। तो वापस देख लीजिए इसको, ठीक है, एक बार फिर से देखिए। मीराबाई हिंदी, त्यागराज तेलुगु, तैसे त्यागराज तैसे तेलुगु, और चंडीदास बंगाली, पुरंदरदास कन्नड़, ठीक है। तो ये था इसका सुमेलित। आगे देखते हैं, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन था? तो सबसे पहले मैंने आपको शुरू में बता दिया था, रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक, और इसे दार्शनिक आधार भी इन्होंने ही प्रदान किया था। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय, उसके संस्थापक कौन थे? तो शंकर देव जो थे वो महापुरुषीय धर्म या एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न आता है, शंकराचार्य का जन्म 788 के अंदर केरल के कौन से स्थान पर हुआ? तो कलादी नाम का स्थान था, कलाडी या कलादी, वहाँ पर शंकराचार्य का जन्म हुआ। 788 ईस्वी भी आपको याद रखनी है, केरल भी आपको याद रखना है, और कलाडी याद रखना है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त जो हैं वो समझ सकें। तो इनमें एक विशेषता थी कि सब अपनी अपनी भाषा में बोलते, जिससे उनके भक्त डायरेक्टली उनको समझ सके, बस यही था टारगेट। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया किसने? प्रारंभ किया अलवार और नैनारों ने प्रारंभ किया। भक्ति आंदोलन को अलवारों ने और नैनार संतों द्वारा प्रारंभ किया गया। अलवार जो थे, देखिए, नैनार थे शैव और अलवार थे वैष्णव। याद रखना इसको, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नयन तो शिव के और अलवार वैष्णव। विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, तो वहाँ आल्य हो गई अलवार, और नैनार
नयन किसके? शिव के। तो शैव तो थे नयनार और वैष्णव थे अलवार। इन दोनों ने क्या चलाई थी? भक्ति आंदोलन। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो रामानुज के जो अनुयायी थे उन्हें वैष्णव कहा जाता था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो उनका जन्म केरल में हुआ। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीर थे, याद रखिएगा। आदि शंकराचार्य कहाँ के थे? केरल के थे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कलादिग्राम। अगला प्रश्न आता है, भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी। मीराबाई जो थी वो क्या थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। राजस्थान के अंदर राजपूत शासक की पत्नी थी। प्रसिद्ध भक्त कवि मीराबाई के पति का नाम, उस राजकुमार, उस राजा का नाम क्या था? तो उस राज का नाम था राजकुमार भोजराज, उसका नाम था। बुद्ध और मीरा के अंदर समानता क्या है? मुख्य साम्य क्या है? ठीक है, इन दोनों के अंदर मुख्य साम्य क्या है? इन दोनों के जीवन दर्शन में, किस किस के में? बुद्ध और मीरा, इन दोनों के जीवन में मुख्य साम्य यानी मुख्य समानता क्या है? तो समानता यह है कि संसार दुखपूर्ण है। दोनों को ही संसार में दुख दिखाई दिया। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये किसकी उक्ति है? तो ये जो उक्ति है वो शंकराचार्य की है। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रसन्न बुद्ध की संज्ञा दी? तो शंकराचार्य को ही प्रसन्न बुद्ध कहा गया। शंकराचार्य ने यह कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। रामानुज को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक, ये याद रखिएगा अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। चोल शासक ने धमकी दी थी किसको? रामानुजाचार्य को। ठीक है ना, तो किस शासक ने धमकी दी थी ये भी अपन देख लेते हैं। तो कौन सा था? अच्छा, धमकी कारण से त्रिचन्नापल्ली छोड़ करके मैसूर जाना पड़ा था इसको। कहाँ जाना पड़ा? मैसूर। किसको? रामानुजाचार्य को। कहाँ से छोड़ करके? तिरुचिरापल्ली छोड़ करके। किसके कारण से? कुलोत्तुंग प्रथम के कारण से। याद रखना, कुल मिलाकर के उसको छोड़ करके जाना पड़ा, इसलिए कुलोत्तुंग याद रखना। अगला है, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विट्टिग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विट्टिग ने अपना नाम बदल करके क्या रखा? तो देखिए कह रहा है कि रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी, होयसल वंश और उसका जैन धर्मावलंबी शासक होता विट्टिग, उसको वैष्णव धर्मावलंबी बनाया उसने। जैन धर्मावलंबी क्या बनवाया उसने? वैष्णव बनाया, और उसको बनाने में उसको सफलता मिल गई। विट्टिग ने फिर अपना जो नाम बदला वैष्णव धर्म के हिसाब से, तो बदल के क्या नाम रखा उसने? तो उसने उसका नाम क्या रख लिया? विष्णुवर्धन अपना नाम रखा था। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर के इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो किसने रोका? इस्लाम धर्म को मतलब लोग स्वीकार न करें, और इसलिए शूद्रों को, किसको? शूद्रों को भगवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर के, भाई भगवत दर्शन आप कर सकते हैं, मोक्ष आप प्राप्त कर सकते हैं, ये बात कही किसने? रामानुजाचार्य ने। और उन्होंने कहा कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार मत कीजिए, आप हिंदू धर्म में ही, चाहे वो शूद्र ही हैं, वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सभी जातियाँ बराबर हैं, किसी धर्म को छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने धर्म में ही प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती है। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया? तो वो था निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, वो कौन था? निम्बार्क। ठीक है, निम्बार्क आचार्य जो था उसने वृंदावन में बिताया था अपना अधिकांश जीवन। ठीक है, था वो दक्षिण भारत का। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल या विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था। पंढरपुर, पैठण, कार्ले या एलिफेंटा? तो याद रखिएगा, उत्तर आएगा इसका पंढरपुर के अंदर विठोबा संप्रदाय, विट्ठल। ठीक है ना, तो ये कहाँ था? पंढरपुर के अंदर था। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपने अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन के अंदर ही बिताया था? तो वो कौन था? निम्बार्क आचार्य। दक्षिण भारत का था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण भारत का था, उत्तर भारत में आया और वृंदावन में अपना जीवन बिताया। कौन था? निम्बार्क आचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में विठोबा के विट्ठल आंदोलन का केंद्र था पंढरपुर, अभी बताया था, ये प्रश्न वापस आ गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृत्त टीका मराठी में लिखी?
जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो ज्ञानेश्वरी जो था वो ज्ञानदेव ने ही लिखी थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। कि भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका के नाम से व्रत टीका मराठी में लिखी गई, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी, ज्ञानदेव की ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना गया, थी वो भावार्थ दीपिका। अगला प्रश्न है, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा यानी मराठी जो है वो दस्युओं की भाषा है, यानी डाकुओं की भाषा है क्या? ये बात एकनाथ ने कही। उसने कहा कि जब संस्कृत देव भाषा है तो मराठी भी देव भाषा ही है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। निम्नलिखित में से ध्यान रखिएगा, तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और फिर चैतन्य। पहले कौन आया? शंकराचार्य, फिर कौन आए? रामानुजाचार्य, फिर चैतन्य महाप्रभु। तो रामानुजाचार्य को पहले मत कर देना, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन में रामानुज को, क्योंकि भक्ति धर्म का जो संस्थापक है भक्ति आंदोलन का, वो रामानुजाचार्य को माना जाता है। लेकिन जब कालक्रम अगर देखें जीवन जन्म के हिसाब से, तो पहले कौन आया था? शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए थे। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश में के प्रचार में सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो रामानंद ने जो है वो सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि उत्तर भारत में कौन लेके आया था? रामानंद ही लेकर आया था। अगला प्रश्न आता है कि सुमिलित कीजिए। तो भाई बात यह है कि नामदेव जो हैं वो तो क्या थे? दर्जी थे। नामदेव क्या थे? दर्जी, ठीक है, नामदेव दर्जी। अगला है कि मतलब कबीर कौन थे? तो जुलाहे थे। कबीर क्या थे? जुलाहे थे। रैदास या रविदास जो थे वो कौन थे? तो रैदास देखो सेना नाई, पहले इसको देख लो। और रैदास या रविदास क्या थे? मोची। तो नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा, रैदास जो है मोची और सेना नाई थे। सेना कौन थे? नाई। ये सब किसके शिष्य थे? रामानंद के। ध्यान रखना, रामानंद ने विभिन्न जातियों के लोगों को शिक्षा प्रदान की थी। कबीर से लेकर के पीपा, संत पीपा तक, राजपूत था पीपा, ठीक है, धन्ना, जाट, ठीक है, ये सब लोग भी किसके थे? इसी रामानंद के ही शिष्य थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। कौन थे? रामदास जो थे वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। अगला है दासबोध के रचयिता थे। दासबोध के रचयिता कौन थे? तो दासबोध यानी रामदास। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि को होई, ठीक है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि को होई। ये बात रामानंद ने कही थी और सभी जातियों को बराबर महत्व दिया था रामानंद ने, इसलिए जाति पाति का कोई उठाव उसने नहीं माना। गुरु नानक का जन्म 1469, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहले तो यही देख लो आप कि जन्म कब हुआ? 1469 में, 69 याद रखना, में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी या ननकाना साहब जिन्हें हम बोलते हैं, वहाँ पर हुआ था। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? चैतन्य महाप्रभु को जाता है, ठीक है। इन्होंने भक्ति धारा के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो था कि संगीत के साथ भक्ति करना, ठीक है। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। अब इनका जन्म कहाँ हुआ? तो नदिया बंगाल के अंदर हुआ। नदिया नवद्वीप बंगाल जो है उसके अंदर इनका जन्म हुआ। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो चैतन्य का ही शिष्य था। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। कौन? प्रताप रुद्रदेव। उड़ीसा के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। निम्नलिखित में से गौरांग महाप्रभु चैतन्य, गौरांग महाप्रभु चैतन्य, तो ये नाम थे इनके। महाप्रभु भी बोलते थे इनको, चैतन्य बोलते थे, गौरांग प्रभु बोलते थे। तो सीधा एक ही याद रखना, गौरांग महाप्रभु चैतन्य, ऐसे याद रखना। अगला है पदावली, रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक। तो इनके बारे में अगर हम देखें तो पहला तो आता है पदावली। पदावली ये है विद्यापति की। किसकी है पदावली? विद्यापति की। दूसरा जो आता है वो आता है इसके अंदर कि रामचरितमानस तो सबको मालूम है तुलसीदास की थी। उसके बाद सूरसागर सूरदास,
बीजक कबीरदास, तो अच्छी तरह याद रखना, कबीर का बीजक जरूर याद रखना, एग्जाम में आता है कई बार। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता है मलूक दास। ठीक है, कह गए दास मलूक कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। महात्मा गांधी के प्रिय भजन कौन सा था? वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पढ़ाई जाने। ये किसने लिखा था? ये नरसिंह मेहता, गुजराती थे, गुजराती भाषा में लिखा था नरसिंह मेहता ने। नरसिंह मेहता प्रसिद्ध संत थे, कहाँ के थे? अभी बताया मैंने आपको, गुजराती थे। कहाँ के थे? गुजरात के थे ये संत। ठीक है, नरसिंह मेहता। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिवनारायण संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है ना, कौन? मुगल शासक थे लेकिन शिवनारायण संप्रदाय का अनुयायी था ये। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकरदेव को कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण था। असम के थे शंकरदेव, शंकराचार्य नहीं, शंकरदेव, याद रखना। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन जो था वो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफ़ी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।